देववन एक ऐसा गांव था जहां समय धीमी गति से चलता था। चारों ओर हरी भरी पहाड़ियां थी और गांव के बीच से एक साफ कलकल करती नदी बहती थी। गांव के लोग सादगी और संतोष से जीते थे। इन्हीं लोगों के बीच एक आदमी था जिसका नाम धर्मदास था। वह शरीर से दुबला पतला, पर उसकी आंखें हमेशा तेज और बेचैन रहती थीं। धर्मदास गांव के बाकी लोगों की तरह किसान था, लेकिन उसके खेत में नहीं बल्कि उसके दिल में लालच की फसल उगती थी। धर्मदास की पत्नी अहिल्या एक शांत धर्मपरायण महिला थी। वह अक्सर अपने पति को समझाती थी, कल आपने फिर बाबूलाल चाचा के बाग के आम चुराए। गांव में सब जानते हैं कि आपकी नजर किस चीज पर है। चुप कर अहिल्या, मैंने चोरी नहीं की। मैं तो बस देख रहा था कि उनकी फसल कितनी अच्छी है और मुझे बाबूलाल की अच्छी फसल से मतलब नहीं। मुझे बस सबसे अच्छी चीज चाहिए। ये छोटी सी झोपड़ी, ये थोड़ी सी जमीन, ये सब मुझे बर्दाश्त नहीं। अहिल्या बोली, हमारे पास छत है, 2 वक्त की रोटी है और देखिए हमारा बेटा सत्यम कितना होशियार है। क्या ये देखकर आपको खुशी नहीं मिलती है? धर्मदास हंसते हुए बोलता है, खुशी सोने से मिलती है अहिल्या। मैं एक दिन देवन गांव का सबसे गरीब आदमी नहीं रहूंगा। तू देखना, एक दिन ये सारा गांव मेरे सामने सिर झुकाएगा। धर्मदास हर दिन सुबह गांव में घूमता, लोगों की गायों, उनकी जमीनों और उनके धन को देखता और ईर्ष्या की आग में जलता रहता। उसका लालच धीरे धीरे एक बीमारी बनता जा रहा था। एक बार धर्मदास गांव से दूर नदी के उद्गम स्थल की ओर गया। ये इलाका बहुत घना और खतरनाक माना जाता था। गांव वालों का मानना था कि वहाँ कोई रहस्यमयी शक्ति रहती है। चलते चलते धर्मदास एक पुरानी टूटी हुई कुटिया के पास पहुंचा। वहाँ एक बहुत बूढ़ा अजीब आदमी बैठा था। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और आंखें गहरी थीं। बूढ़ा आदमी धीरे से गहरी आवाज में बोलता है, धर्मदास, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आओ बेटे, बैठो। बूढ़ा आदमी की बात सुनकर धर्मदास चौंक गया और हकलाता हुआ बोला, आप कौन हैं? आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए रहस्यमय ढंग से बोला, मैं समय हूँ बेटा, और मैं जानता हूँ कि तेरे दिल में क्या है। तू दौलत चाहता है, अपार दौलत। ये बात सुनकर धर्मदास की आंखें लालच से चमक उठी। वो उत्सुकता से बोला, हाँ, मुझे दौलत चाहिए। क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं? मैं तुझे एक राज दूंगा। इस नदी का पानी साधारण नहीं है। हर अमावस्या की रात जब नदी का जलस्तर कम होता है तो नदी के तल में एक जादुई पत्थर चमकता है। अगर तो उस पत्थर को पीसकर उसका रस इस नदी के पानी में मिला दे तो पानी कुछ देर के लिए सोने का पानी बन जाएगा। ये बात सुनकर धर्मदास की आंखें लालच से चमक उठी। वो उत्सुकता से बोला, सोने का पानी क्या मुझे मिल सकता है? हाँ, पर एक शर्त है धर्मदास। ये पत्थर एक अंधेरा सौदा है। अगर तूने इस दौलत का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए किया तो तू हर चीज खो देगा। दौलत तुझे सिर्फ तब मिलेगी जब तू इसे बांटने की शपथ लेगा। धर्मदास ने तुरंत हाँ कह दिया, पर उसके दिल में गांठ बंध चुकी थी। उसे बांटना नहीं था, उसे सब कुछ अपने पास रखना था। उसी रात अमावस्या थी। धर्मदास बिना किसी को बताए टॉर्च लेकर नदी की ओर भागा। नदी के तल में, जैसा बूढ़े आदमी ने बताया था, एक हल्का नीला चमकता हुआ पत्थर था। धर्मदास ने उसे सावधानी से उठाया और अपने घर ले आया। उसकी धड़कन तेज थी। अगले दिन धर्मदास ने पत्थर को पीसकर उसका रस निकाला। उसने उस रस को एक बड़े बर्तन के पानी में मिला दिया। पलक झपकते ही बर्तन का सारा पानी एक गाढ़ा सुनहरी तरल बन गया। धर्मदास, सोना, ये सच है, ये सोना है। उसने जल्दी से उस सोने के पानी को छोटी छोटी बोतलों में भरा और गांव से दूर शहर के एक जौहरी को बेच दिया। जौहरी भी हैरान रह गया कि ये इतना शुद्ध सोना कहाँ से आया। एक ही रात में धर्मदास एक गरीब किसान से अमीर आदमी बन गया। उसने गांव के बाहर एक बड़ा चमकदार महल बनवाना शुरू कर दिया। सोने और चांदी के गहनों से अहिल्या को ढक दिया। हालांकि अहिल्या खुश नहीं थी। अहिल्या डर से चिंतित लहजे में बोली, स्वामी, ये दौलत अंधेरी लगती है। हमें कुछ गांव वालों की मदद करनी चाहिए। नदी का पानी सूख रहा है, हमें कुएं खुदवाने चाहिए। धर्मदास महल के फर्श पर सोना फैलाते हुए क्रूर हंसी से बोला, पागल औरत, गांव वालों को उनका भाग्य भोगने दे। मैं क्यों खर्च करूं? ये दौलत मैंने अकेले पाई है और मैं अकेले रखूंगा। उसने बूढ़े आदमी की शर्त को पूरी तरह तोड़ दिया था। अब उसका लालच दौलत के नशे में बदल चुका था। धर्मदास अब गांव का सबसे अहंकारी और शक्तिशाली आदमी बन गया था। वो किसी से बात नहीं करता था, केवल अपने महल में बैठकर अपने सोने को गिनता रहता था। वो अपने बेटे सत्यम को भी हर बात पर टोकता। सत्यम,
एक दिन संकोची पर दृढ़ लहजे में बोला, पिताजी, मुझे लगता है कि ये दौलत हमें खुश नहीं कर रही है। माँ हमेशा चुप रहती हैं और गांव वाले हमें देखकर डरते हैं। चुप, गांव वाले, वे सब मेरे गुलाम हैं। अगर वे मेरे पास नहीं आते तो भूखे मरेंगे। और तू क्यों इतना अच्छा बनने की कोशिश करता है? तुझे भी लालची होना चाहिए। धर्मदास का लालच अब केवल सोने तक सीमित नहीं रहा। उसने गांव की सबसे उपजाऊ जमीनें सस्ते दामों पर खरीदनी शुरू कर दी। उसने लोगों को कर्ज दिया और जब वे नहीं चुका पाए तो उनकी जमीन छीन ली। उसने गांव के बच्चों के खेलने का मैदान भी छीन लिया, ये कहकर कि वो वहां सोने का गोदाम बनाएगा। गांव वालों की आंखों में अब डर के साथ नफरत भी थी। सत्यम को अपने पिता की हरकतों पर गहरा शक होने लगा। वो जानता था कि इतनी दौलत ईमानदारी से नहीं आ सकती। एक दिन उसने अपने पिता का पीछा करने का फैसला किया। अगली अमावस्या की रात धर्मदास चोरी छिपे नदी की ओर गया। सत्यम दिल की धड़कन को काबू करते हुए झाड़ियों के पीछे छिपकर उसका पीछा कर रहा था। उसने देखा कि धर्मदास ने नदी के तल से वो चमकता हुआ पत्थर निकाला। फिर उसने पत्थर पीसा और रस को एक डिब्बे में भरकर वापस चल दिया। सत्यम को ये देखकर गहरा सदमा लगा। उसने समझ लिया कि उसके पिता इस जादुई पत्थर की मदद से गांव को बर्बाद कर रहे थे। तभी वहां बूढ़ा आदमी फिर से प्रकट हुआ। सत्यम डरते हुए भयभीत आवाज में बोला, दादाजी, आप कौन हैं? मैं वही हूँ जिसने तेरे पिता को अंधेरे का बीज दिया था। मैंने उसे चेतावनी दी थी कि वह बांटे, पर लालच ने उसे निगल लिया। अब समय आ गया है कि इस पाप का फल मिले। दादाजी, क्या कोई रास्ता नहीं है? क्या मेरे पिता को बचाया नहीं जा सकता? बेटा, रास्ता है, पर कीमत बहुत बड़ी है। उस पत्थर को पूरी तरह से नष्ट करना होगा। पर ध्यान रहे, अगर तूने पत्थर को नष्ट किया तो तेरे पिता की सारी दौलत और यहाँ तक कि उन्होंने जो कुछ भी छीना है वो सब राख हो जाएगा और उन्हें उस अंधेरे का सामना करना पड़ेगा जो उन्होंने खुद पैदा किया है। सत्यम ने एक पल के लिए अपने महल, अपनी दौलत, अपनी आरामदायक जिंदगी के बारे में सोचा। फिर उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी, सत्यम, मुझे मंजूर है। मेरे गांव की खुशी मेरे महल से ज्यादा कीमती है। सत्यम तेजी से वापस घर आया। धर्मदास अपने कमरे में बैठकर सोने का पानी बनाने की तैयारी कर रहा था। पिताजी, रुक जाइए। क्या हुआ बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? पिताजी, मैंने आपका राज जान लिया है। आप इस गांव को धोखा दे रहे हैं। पिता और पुत्र के बीच छीना झपटी हुई। धर्मदास का लालच उसे अंधा बना चुका था। तभी सत्यम ने मौका देकर उस जादुई पत्थर को उठाकर जमीन पर दे मारा। पत्थर जोरदार आवाज के साथ टूट गया। जैसे ही पत्थर टूटा, एक तेज रोशनी फैली और उसके बाद एक भयानक अंधेरा छा गया। धर्मदास का महल कांपने लगा, दीवारें दरकने लगी। कमरों में रखा सोना चांदी और सारे गहने पल भर में काली मिट्टी में बदलने लगे। हे भगवान, मेरा सोना, मेरी दौलत। अगले ही क्षण महल का एक बड़ा हिस्सा धड़ाम से नीचे गिरा। धूल और धुएं के बीच धर्मदास का आलीशान महल पूरी तरह से खंडहर बन चुका था। धर्मदास, जो कुछ पल पहले एक राजा था, अब धूल में लेटा असहाय किसान था। अगली सुबह गांव वाले उस भयानक दृश्य को देखने आए। धर्मदास का महल अब एक बंजर टीला था। नदी का पानी फिर से साफ और कल-कल बह रहा था। धर्मदास, जिसने अपनी सारी दौलत गंवा दी थी, अब पूरी तरह टूट चुका था। वो अपने पुराने घर के दरवाजे पर सिर झुकाए बैठा था। अहिल्या शांत स्वर में बोली, स्वामी, हमारे पास कुछ नहीं बचा सिवाय इस टूटी हुई झोपड़ी के। अहिल्या, मुझे माफ कर दे। मैंने अपने लालच में अपना परिवार, अपना गांव और अपनी अंतरात्मा सब कुछ खो दिया था। पिताजी, आप खुद को माफ कीजिए। आपने हमें एक सबक सिखाया है। सोने के पानी से नहीं, पसीने के पानी से ही असली दौलत मिलती है। गांव वालों की भीड़ वहां जमा हो गई। सभी धर्मदास से नफरत करते थे, पर वे उसके बेटे सत्यम का सम्मान करते थे। एक वृद्ध गांव वाला आगे आया और बोला, धर्मदास, तूने हमें बहुत दुख दिया है। तूने हमारी जमीनें छीनी, हमारे बच्चों से उनका मैदान छीना। धर्मदास हाथ जोड़कर विनम्रता से बोला, मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ, पर मुझे एक मौका दीजिए। मैं अपनी जिंदगी का हर दिन पश्चाताप में जीना चाहता हूँ। उसने गांव वालों के सामने घुटने टेके और अपनी गलती स्वीकार की। धर्मदास ने उस दिन से एक नई जिंदगी शुरू की। वो अब पहले से ज्यादा मेहनती था। उसने सत्यम के साथ मिलकर दिन रात मेहनत की। उसने सबसे पहले गांव के बच्चों के लिए उनका मैदान साफ किया।
धीरे धीरे धर्मदास ने अपनी मेहनत से जो कुछ कमाया उसे गांव वालों को लौटाना शुरू कर दिया। उसने हर उस व्यक्ति की मदद की जिसकी जमीन उसने छीनी थी। 1 साल बाद वो बूढ़ा आदमी फिर से धर्मदास के पास आया। बूढ़ा आदमी बोला, धर्मदास, तूने अपनी आत्मा को बचा लिया। लालच एक दलदल है, पर पश्चाताप और मेहनत ही वो रस्सी है जो तुझे बाहर खींच सकती है। धर्मदास शांत भाव से संतोष के साथ बोला, हाँ दादाजी, अब मुझे सोने की नहीं सुकून की नींद आती है। और इस तरह देवन में शांति लौट आई। धर्मदास ने अपना नया जीवन एक किसान के रूप में जिया, जो अब दौलत नहीं बल्कि संबंधों की कीमत समझता था। उसका महल तो राख हो गया था, पर उसका दिल फिर से आबाद हो गया था।